जिनके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, वो अब आराम से सोए रहो, खाओ, पियो, घूमो-फिरो, ठीक है? और जिनके अभी एग्ज़ाम लगे हैं, तो वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएँगे, उसके बाद आप सभी भी रिलैक्स होंगे, ठीक है? आराम से सोए रहना फिर। इतने दिन आपने रात भर जाग के पढ़ा, तो अब सोते रहना फिर। और अब रिज़ल्ट की बात करें तो थर्ड ईयर वालों का जो रिज़ल्ट है वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकालने की कोशिश की जाती है। जून-जुलाई तक आ ही जाता है क्योंकि एमएससी और बीएड की एडमिशन्स होती हैं आपकी अगस्त से, तो उससे पहले निकाल दिया जाता है। आपको टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर जब तक रिज़ल्ट नहीं निकलेगा तब तक आपकी जो एडमिशन की डेट्स होती हैं वो एक्सटेंड होती रहती हैं। जब काउंसलिंग का टाइम होता है जैसे एमएससी हो गया, बीएड हो गया, तो उसमें आप अपनी फर्स्ट और सेकंड ईयर की जो मार्कशीट होती है उसके मार्क्स को ऐड करके वहाँ पे आप वो लिख सकते हो उस फॉर्म में। तो उसके बाद फिर सेकंड ईयर वालों का, फर्स्ट ईयर वालों का निकलता रहता है और इतना टाइम भी नहीं लगाया जाता है वैसे अगर आप ध्यान से सोचेंगे, ध्यान से समझेंगे बातों को ना तो 1-1 महीने के बाद निकाल दिया जाता है रिज़ल्ट। इतना मतलब टेंशन लेने वाली और इतना मतलब रिएक्ट करने वाली कोई बात नहीं होती। मतलब थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अब टाइम तो लगेगा ना चेक करने के लिए अब पहले थर्ड ईयर वाले, फिर सेकंड, फर्स्ट या थर्ड फर्स्ट, सेकंड फिर उसके बाद सप्लियों वाले एग्ज़ाम होंगे, कुछ होगा, सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम होते हैं, कई सालों से सप्लियों के जो होती हैं देने वाले, उनके होते हैं, फिर इतने रिज़ल्ट होते हैं निकालने के लिए तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। और जो मैंने ऑनेस्ट टॉक वाली वीडियो बनाई थी कि पेपर कहाँ चेक होते हैं, तो उसका एकमात्र मकसद था कि आप पेपर के टाइम ऐसी बातें मत करें, सिर्फ़ पढ़ाई पे फ़ोकस करें। क्योंकि अगर आप पेपर के टाइम ऐसी बातें करेंगे, तो फिर आपके पेपरों पे असर होगा और इन बातों का कोई मतलब नहीं है, इन बातों पे आपको सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाया जाता है और आप बड़े मज़े से बेवकूफ़ बनते हैं। अगर आपको ठीक है रिज़ल्ट के बारे में भी कहीं से न्यूज़ मिल रही है, तो उसको एक बार सुनें, ना कि उसकी बार-बार रट लगाएँ। जितनी ज़्यादा रट लगाओगे उतना आपको फिर उन बातों पे बेवकूफ़ बनाया जाता है, ठीक है? आने तो इन्होंने अपने टाइम से ये रिज़ल्ट और पेपर चेक करने वाला इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? कोई बोलेगा एचपीयू, कभी बोलेगा कॉलेज में होते हैं। तो अगर मैं बोलती हूँ कॉलेज में हो रहे हैं, तो नेक्स्ट बोलेगा कि हमारे टीचर ने बोला था कि यूनिवर्सिटी जाएँगे, मेरी फ्रेंड ने बोला था यूनिवर्सिटी जाएँगे। तो बस यही चला रहेगा कॉलेज, यूनिवर्सिटी बस यही चला रहना है। और अगर आपके टीचर ने बताया कि यहाँ हो रहे हैं पेपर चेक तो बस बात ख वहीं पे ख़त्म कर दो। वहीं हो रहे होंगे चेक। अगर आपको जहाँ लगता है ना कॉलेज हो रहे हैं तो बस कॉलेज हो रहे हैं चेक बस, ठीक है? ऐसा किया करो, इन बातों की रट मत लगाओ नहीं तो बस बेवकूफ़ बनाया जाएगा आपको। और अगर आपका पेपर आउट ऑफ सिलेबस आता है, तो आप अपने टीचर से बोलें, प्रिंसिपल को बोलें, सिर्फ़ 2 लाइनें बोलनी है कि भई सर, मैम हमारा जो पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, इसका क्या सॉल्यूशन है? वो खुद बताएँगे फिर आपको। अब ऐसा हो जाता है कि एक आधा टीचर ठीक ढंग से पेपर सेट नहीं करता है, लेकिन जो पेपर चेक करने वाला टीचर है, वो भी क्वेश्चन पेपर देखता है। वो भी देखता है कि क्वेश्चन किस तरह से सेट हैं। वो खुद भी नहीं कर पाएँगे अगर वो क्वेश्चन, ठीक है? अगर पेपर सेट करने वाला ठीक नहीं है, तो पेपर चेक करने वाला ठीक हो सकता है। वो आपको नंबर दे सकते हैं, जो आपने लिखा है कुछ ना कुछ उसका आपको पास कर देंगे वो। ना कि हर टीचर बुरा होता है, ठीक है? ऐसे जज नहीं करना होता है, एक टीचर खराब है तो सारे ही टीचर खराब हैं। अगर आपके कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं करते हैं कुछ, तो बाकी प्रिंसिपल जिਉਂਦੇ ਆ जी, पूरे हिमाचल अरे। ठीक है, आपका ही पेपर खराब नहीं हुआ, पूरे हिमाचल का पेपर खराब होता है। अगर आपके कॉलेज वाले नहीं बोल रहे, तो बाकी कॉलेज वाले बोलेंगे और बच्चे भी तो बोलेंगे। तो इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं होती, इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना होता। रिलैक्स होके अपने अगले पेपर पे फ़ोकस करना चाहिए, नहीं तो पिछले वाले पेपर से अगला पेपर आपका खराब हो जाना है। और आपके टीचर अगर आपको ये बोलते हैं कि आपने फेल होना है, ऐसा है, आप पढ़ते नहीं हैं, ऐसा है, वैसा, तो उनकी बातों को ना सीरियसली मत लिया करो, ठीक है? आपको खुद पता है ना कि आप पढ़ रहे हैं, आप रोज़ लाइब्रेरी जा रहे हैं, तो वो बातें आपके लिए नहीं है। वो उन बच्चों के लिए होती है जो नहीं पढ़ रहे। अपने हर बात अपने ऊपर नहीं लेनी होती, ठीक है? हमें भी हमारे टीचर ऐसे बोलते थे कि बीए रख लो,
आप पढ़ते नहीं हो, कुछ नहीं करती है क्लास, ऐसे ही है। तो उनकी बातों को सीरियस नहीं लेना होता, वो भी हमारे भले के लिए बोलते हैं, अच्छी बात ही बोल रहे हैं कि पढ़ लो। उनकी बातों को दिल पे नहीं लेना होता है, ठीक है? अच्छे के लिए बोलते हैं, सुन लेनी चाहिए बड़ों की। और ना बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ा करो, शांति से, शांति रखा करो, शांति ही, है ना पंडित मणि में? तो शांति से रहा करो, बस पढ़ा करो, एंजॉय किया करो, ज़्यादा नहीं सुननी किसी की। बैलेंस बनाओ एक, कि पढ़ाई और एंजॉयमेंट का, कि पढ़ाई भी करनी है और एंजॉय भी करना है। इन दोनों का बैलेंस बना दो, आपकी कॉलेज लाइफ बढ़िया हो जाएगी। एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि इंसान जो होता है ना, उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जिसमें उसको हार मिलती है या उसके मन मुताबिक नहीं होता है, तो उसको उससे नफ़रत होती है। तो वैसा ही है कि कुछ बच्चे फ़ेल हो जाते हैं, उनकी सप्लियाँ आती हैं या उनको एक आधा टीचर अच्छा नहीं मिलता, तो उनको उन चीज़ से नफ़रत हो जाती है। तो वो बोलते हैं कि ये कॉलेज ही बुरा है, सारे टीचर ही बुरे हैं, एचपीयू ही बुरा है, तो एचपीयू में बच्चे गोल्ड मेडल भी लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता, अगर आप उनके साथ गलत हुआ है, तो आपके साथ भी गलत हो। एक टीचर ठीक नहीं है, तो सारे टीचर ही खराब हों। अगर एक कॉलेज खराब है, तो सारे ही कॉलेज खराब हों। ठीक है? अब इंसान जो होता है ना, वो एक चीज़ खराब हो, तो सारे को बोलता है। तो ऐसी बातों से आप दूर रहिए। और ना ऐसा होता है कि बच्चों को कुछ टीचर का फेस अच्छा नहीं लगता, या तो उनके बात करने का तरीका अच्छा नहीं लगता है, या तो थोड़ा मतलब थोड़ा ऐसे गुस्से में रहते हैं, तो उन बच्चों को उनसे हेट हो जाता है। उन बच्चों को उनका पढ़ाया भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए वो बोलते हैं कि ये टीचर अच्छे नहीं हैं, ये पढ़ाते भी कुछ नहीं है। और रही बात, तो कुछ कॉलेजेस में टीचर नहीं है, वो भी मानी है बात, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। तो आप ऐसा सोचो कि आपने बिना टीचर के खुद पढ़ा, तो आप कितने इंटेलिजेंट हैं, है ना? आप खुद भी पढ़ सकते हैं, कितनी अच्छी बात है। आपको टीचर की तो ज़रूरत ही नहीं है ना? कितने मतलब अच्छी बात है ये। तो चीज़ों को थोड़ा ना पॉज़िटिव वे में ले जाना सीखिए और थोड़े अफ़वाहों से बचना चाहिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें। अगर सेहत ठीक है, तभी सब कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है? जय हिंद, जय हिमाचल।